अभी परिस्थिति है, आलोचना होगी तो बागी कहा जाएगा, सारे बात में हम मिलाएंगे तो गुलाम कहा जाएगा। यह परिस्थिति अभी यहां का बना हुआ है। लेकिन फिर भी इस चीज को थाती रखते हुए मैं अपनी कुछ बात रखना चाहता हूं। सबसे पहले पार्टी ने आज नए मित्रों साथियों को जिम्मेदारी के साथ चयन करके शपथ ग्रहण की प्रक्रिया की है, आगे बढ़ाया है। उन नए मित्र साथियों को अग्रिम कार्यकाल के लिए मैं शुभकामना देना चाहता हूं, उन्हें बधाई देना चाहता हूं, उनकी कार्यकाल अच्छी हो। लेकिन साथ साथ मैं रोहतहट से इसलिए जोड़ना चाहता हूं इस तमाम मुद्दा को, क्योंकि अभी का जो वर्तमान बैठक है, भले ही हम संगठन विस्तार के मुद्दा पर बहस करते हो, पार्टी निर्माण के मुद्दा पर बहस कर रहे हो, लेकिन देश पूरी इस नजर से देख रहा है कि यह बैठक रोहतहट गौ हत्याकांड के लेकर बैठक चल रही है। मीडिया की नजर उस तरफ है, देश की नजर उस तरफ है, राजनीतिक व्यक्तित्व की नजर इस तरफ है। लेकिन हमारी तैयारी कहां है, हम कितने तैयारी में है, इस प्रश्न को हम सवाल करना चाहते हैं। अध्यक्ष जी को मैं स्मरण कराना चाहेंगे कि जो 2063 साल में घटना हुई, उस वक्त से हम सब राजनीतिक में उसी वक्त आए, उसी वक्त जाके छोड़ के हम सब जो है राजनीतिक में प्रवेश किया, आंदोलन के साथ साथ हम सब आए। तो यह स्वाभाविक है कि गौर का जो जन विरोध है, उस मुद्दा पर रोहतहट के कैडर जिस तरह से फेस कर पाएंगे, हमें नहीं लगता है कि उस मुद्दा पर अन्य लोग जो है उतने बेहतर से फेस कर पाएगा, उस बात को आगे उठा पाएगा। आपने गत साल ही हमारे संघीय मंत्री रेणु यादव जी युवा के कार्यक्रम में बलिदानी दिवस के दिन रोहतहट पहुंचे हुए थे। मंच पर अपने बात रखने के क्रम में विगत की घटना आ गई मंच पर, और वो बहुत काफी वायरल हुआ, काफी उस बात को जो है संसद से लेके रोड तक वो बात उठा। लेकिन उस बात को दबाने के लिए, उस बात में अपनी पक्ष रखने के लिए, पार्टी को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए तत्कालीन रेणु जी को सबसे पहले अगर कोई रोहतहट में फोन किया तो व्यक्ति मैं राजकुमार दास हूं। हमने फोन किया रेणु जी को कि आप है कहां, इस तरह से घटना आगे बढ़ गया है। उन्हें अभी तक अपडेट नहीं था। जोगिंदर जी नदी के ढाबे उन्हें घुमा रहे थे। तब जाके गौड़ा नगर पालिका में तुरंत व्यवस्था करके पूरा मीडिया को ले आके वहां पर हम सब पहला इंटरव्यू उनसे दिलवाए, उस बात को खंडन करवाए। वहां पर भी थोड़ा सा इंटरव्यू में उनसे मिस हो गया। फिर भी उस बात को खंडन करने के लिए हम सब रात भर सोए नहीं, दिन रात एक कर दिया। लगभग रात भर में कम से कम 1000 से बेसी कमेंट हम सब सामाजिक संजाल में किए होंगे, और रात भर में कम से कम 100 से ज्यादा आपको जो है 4 लाइन 5 लाइन का हम सब पोस्ट किए थे उस वक्त जो है अपने पार्टी पंक्ति के लिए, अपने मंत्री के लिए, और उस घटना के विषय में। कहां है मूल्यांकन, कहां देख रहा है पार्टी? आप एक दलित विकास समिति में नियुक्त करके बैठा देते हैं, आपकी जिम्मेदारी दायित्व है कि नहीं है? जिनको नियुक्त करके बैठाए उनका अवस्था वहां पर क्या है, उनका भूमिका क्या है? पार्टी के मंत्री के सामने गिड़गिड़ाते गिड़गिड़ाते अवस्था ऐसी हो जाती है कि लाचा और बच होता है कि हम किस पार्टी में। पार्टी के मंत्री सुनने तक ही प्यार नहीं होते। हम सब छाती फुला के गर्व से कहते हमारे पार्टी के मंत्री है, लेकिन वहां पर जाते तो कोई सुनने वाला नहीं होता, कोई दर्द को बुझने वाला नहीं होता है। हम अध्यक्ष जी के कहना चाहेंगे, विगत के 5 साल में आपने फुल सरकार चलाया, नतीजा क्या रहा? आपके कितने मंत्री चुनाव जीते? उसका एक ही कारण था, भीतर वाला सेटिंग। मंत्री जी का जो नियत सही नहीं था, आपसे भी सही बात किए कि नहीं किए, लेकिन आप अग्रज इसकी प्रमुख होने के नाते आपका जिम्मेदारी और दायित्व बनता है कम से कम साल में 3 महीना 4 महीना उस मंत्री को बैठ के आप समीक्षा कीजिए, मंत्री के साथ बैठ के बहस कीजिए कि आप जो मंत्रालय चला है उस मंत्रालय से हमारा देश का, हमारा प्रदेश का, हमारा पार्टी का, कैडर का, जनता का क्या अवस्था है। तब वहां से आप जो है शुद्धिकरण की बात होगी, वहां से आगे बढ़ने की बात होगी। आज हम सब दूसरे सेशन में, दूसरे कार्यकाल में, 5 साल बीतने के बाद दूसरे कार्यकाल के सरकार में हम सब है, फिर भी सरकार का प्रमुख हम ही सबके पास है, नेतृत्व हम सब कर रहे हैं, लेकिन इसकी अनुभूति जनता में कहां? आज सामाजिक संजाल में जसपा के लोग इतना कमजोर क्यों है, रुष्ट क्यों है, नाखुश क्यों है? इसका एक ही कारण है कि जिम्मेदार जो नेता लोग सब है वो जिम्मेदारी पूर्ण नहीं है, वो जिम्मेदार हिसाब से आगे नहीं बढ़ रहा है, जिसके चलते लोग में जो है आक्रोश है, निराश है।
इसलिए अध्यक्ष जी उस चीज को भी सुधार किया जाए। साथ में कहेंगे प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष जी लगाए जितने भी हमारे पत्रकारी लोग हैं, आप सब जनकपुर में बैठिए, मीडिया के साथ कनेक्ट होइए, कम से कम हफ्ता 2 हफ्ता में मीडिया में आइए, टेलीविजन पर आइए, एफएम में आइए, पत्र पत्रिका में आइए, अपनी विचार को रखिए, पार्टी को विचार को रखिए, क्योंकि प्रदेश कमेटी से आप सब सीनियर है, आप पार्टी के पदाधिकारी है, पार्टी के नेता आप ही सब है, तो आपकी जिम्मेदारी और दायित्व बनता है 8 जिला की मुद्दा को जनकपुर में बैठ के आपको उठाने का आपका दायित्व और जिम्मेदारी भी है। जब तक ये मुद्दा को आप जनकपुर से नहीं उठाएंगे, हमारे राजधानी से नहीं उठाएंगे, मंत्रालय से संबोधन नहीं करवाएंगे, तब तक हमारी अवस्था जो है सुधार नहीं होगी। इसलिए इस चीज पर भी जो है हम पत्रकारी लोगों को ध्यान देने के लिए हम आग्रह करना चाहेंगे। साथ में अतीश मिश्रा जी ने जो सवाल उठाई प्रवक्ता की, एकदम जरूरी है पार्टी में, क्योंकि एक अभी थोड़ा देर पहले हमारे अध्यक्ष जी ने, राम बाबू जी ने बड़ा अच्छा बात रखे गए, एक मनीष सुमन सिर्फ पत्र पर पार्टी के लेटर पैड पर लिखा तो सरकार ही लिया, तो प्रदेश में लिखने वाला कौन? यहां भी तो चाहिए ना, अध्यक्ष तो लास्ट में रहेगा ना, उससे पहले तो प्रवक्ता चाहिए, पार्टी का जिम्मेदार लोग आगे आना पड़ा, तो यहां भी उस चीज की जरूरी है। और हम चाहेंगे जो है दोनों दिशा के ध्रुवीकरण मिला के आप जो है जातीय संबंध में मिला के जो है प्रवक्ता का भी जो है नियुक्त हो, इसी बैठक से नियुक्त हो, क्योंकि पार्टी की मुद्दा और एजेंडा जो है मीडिया में लाना पहला प्राथमिकता में होना चाहिए। हम अपने मुद्दा को, एजेंडा को मीडिया में नहीं ला पाएंगे, अपनी बात को मीडिया में नहीं ला पाएंगे, अपनी आवाज को जनता में नहीं ला पाएंगे, तो सिर्फ चुनावी सभा और चुनावी सभा में जो हम सब वादा करते हैं उतना ही में सीमित रह जाएंगे, हमारी काम आगे नहीं जाएगी। ऐसा नहीं है कि हमारी मंत्री काम ही नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कि प्रदेश सरकार काम ही नहीं किया है, लेकिन सिंडिकेट के भीतर काम हो रहा है। उस सिंडिकेट को तोड़ के हमारे मंत्री जब मंत्री बन के मंत्रालय में बैठते हैं, हम सब गर्व से छाती फुलाते हैं, तो मंत्री जी का भी दायित्व अपने काम की शेड्यूल बनाने के लिए जाके मीडिया में गनाना पड़ा ना मंत्री जी को, कि हम अपने कार्यकाल में प्रदेश में ये एक काम 1 2 3 4 5 6 हमने एक कार्य किया, वो काम जो मंत्री जी एक बार अनाउंसमेंट करेंगे, उसी काम को तब जाके हमारी पार्टी के नेता कार्यकर्ता जो है सामाजिक संचालन लेके आगे बढ़ेंगे, उसी को जाके मीडिया में हम सब रखेंगे कि हमारे मंत्रालय ने काम किया है। आप क्या करते हो हम सबको जानकारी नहीं होता है, किससे पूछे? आपकी सचिव फोन नहीं उठाता है, पीए तो ऐसा आप सब रखे हुए है कि मंत्री से भी ऊपर है, बातें नहीं पूछते, आपका पीए लोग समझते नहीं है, चिंतते नहीं है, बुझते नहीं है कि पार्टी के किस जिम्मेदारी लोग करता है, किस लेवल के लीडर है, उनका क्या समस्या है, क्या स्थिति है। तो इस चीज को भी सुधार कीजिए, ये सारे तमाम चीज को आगे लाने के लिए जो है वातावरण बनाइए, मैं इस चीज का आग्रह करता हूं। साथ में इंचार्ज और संचार्ज की सवाल उठी है। रियल में कोई भी कमेटी निर्माण करते हैं या कोई भी पद की सृजना करते हैं, तो उस पद की जिम्मेदारी सहित भूमिका निर्वाह का भी जो है कार्यभार होना पड़ा, कार्यक्षेत्र होना पड़ा। हम सब प्रमुख बन गए, रोहतक के संयोजक में भी सह इंचार्ज हो, लेकिन परिस्थिति ऐसी वहां पर है, कुछ बात अध्यक्ष जी तो अवगत होंगे, रोहतक में कुछ ऐसे लीडर है, अध्यक्ष जी रोहतक जाते तो हमने के मालूम नहीं होता है, अध्यक्ष जी का कार्यक्रम कभी संपन्न हो जाता तब देखते मीडिया में अध्यक्ष जी आए हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अध्यक्ष जी आएंगे तभी वो दिखाई देंगे, बाकी फिर कभी रोहतक में दिखाई नहीं देते। ऐसे लोग के भीतर अध्यक्ष जी घेरे हुए हैं, हम सब क्या करें वहां पर बताइए? हम सब तो कंटिन्यू सब जगह जाइए आइए रहे, तो इस चीज को भी अध्यक्ष जी को पुनर्विचार करना पड़ेगा, और एक जो है कम से कम नम्स बना के आपकी भ्रमण होती है तो सारे तबका के लीडर को जानकारी होना पड़ा, वहां से जाके जो नेतृत्व की जो है पहचान आगे बढ़ेगी, नेतृत्व वो हिसाब से जो आगे बढ़ेगा। अभी फिलहाल ही में एक गौ जो घटना हुई, उस घटना के संदर्भ में रोहतक में आपको जब सर्वदलीय पार्टी का बैठक किए, सर्वदलीय समिति बना, आंदोलन के हम सब जो है निर्माण आगे किए, एक चरण आगे बढ़ाए। उसमें बहुत सारे ऐसे हम सब का वार्डाध्यक्ष लोग सब है, निर्वाचित लोग सब जो है, उनको सिर्फ बजट से ताल्लुक है, उनका बजट भागवंडा कहां से मिलेगा, उसका सेलिंग का व्यवस्था कहां से होगा, भले कांग्रेस के साथ क्यों ना बैठना पड़े, माओवादी के साथ क्यों ना बैठना पड़े, वहां पर उनका इंटरेस्ट है। लेकिन जिस घटना में हमारी पार्टी की नाम जुड़ा है, वैसे घटना में भी जो है वैसे निर्वाचित लोग सुने जाते हैं, और हमसे नाम के लिए संचार उनका स्पष्टीकरण भी नहीं पूछ सकते, उन पर कार्रवाई के लिए परिपत्र भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति अगर रही तो ये इंचार्ज सह इंचार्ज का क्या होगा? ऐसे पद को जो है आज के बैठक से अध्यक्ष महोदय जी इसको जो है विघटन कर दिया जाए, जो बर्खास्त कर दिया जाए, उस पद की कोई जरूरत नहीं, हमने जो महसूस किया है। इतना ही नहीं, रोहतक के संदर्भ में गोर्रा एक ऐसी भूमि है
जो मध्य भूभाग आंदोलन का एक केंद्र बिंदु रहा है। हमारे पार्टी में एक हमारे आदरणीय दाजू ब्रिज किशोर यादव जी पहले थे, अभी चले गए। वो संजोग था आंदोलन के परिवेश में, उस आंदोलन को रात रात को थामने की क्षमता हमें नहीं थी, क्योंकि मैं अल्पसंख्यक से साथ दलित कम्युनिटी से था, वहां बहुलता किसी और जाति का था। उस वक्त भी हम सब नेतृत्व करके मैं अपने नेतृत्व में ब्रिज दाजू सबको जो है पार्टी में उस वक्त जो है लाने का प्रयास किया और आंदोलन का जो है संयोजक समिति बनाया। आज वह भूमि जिन्होंने मेयर जिताया, जिन्होंने विधायक 2 बार जिताया, आज भी वहां से मंत्री भी हम सबका पार्टी का है। लेकिन उसी जगह जब अपने आंदोलन की कार्यक्रम होता है, सर्वदलीय कार्यक्रम होता है, तो उसी कार्यक्रम में हमारे वर्तमान यहाँ पर मेयर प्रत्याशी अनिल यादव जी है। सारे पार्टी को वहां पर जो आसन ग्रहण होती है, लेकिन जसपा पार्टी के प्रत्याशी मेयर का आसन ग्रहण नहीं होता है। यह हमारे जिला अध्यक्ष का वहां का जो है व्यवहार है। ऐसी परिस्थिति है, ऐसी अवस्था है, क्योंकि उनको अपना पार्टी दिखाई नहीं देता है, लेकिन दूसरा पार्टी को जो है आपको जो है सलाखों पे रखता है। तो ऐसी परिस्थिति में अध्यक्ष जी, जो आपके साथ जन्मों जन्म साथ चलने का कसम खाया है, जो जनता समाज पार्टी को ही अपनी जीवन समझता है, वैसे कार्यकर्ता के साथ अध्यक्ष जी आपको जो है कहीं न कहीं जो है ध्यान देना पड़ेगा। वैसे कार्यकर्ता पर आपको जो है थोड़ा सा केंद्रित होना पड़ेगा, नहीं तो वैसे कार्यकर्ता जो है कहीं न कहीं जो है उत्साहित हो जाएंगे, तो पार्टी का संगठन तो जाएगा ही अध्यक्ष जी। वैसे कार्यकर्ता आने वाला दिन में आपके साथ जुड़ने से भी जो है थोड़ा 100 बार सोचना पड़ेगा। यह परिस्थिति आपका रौतहट है। इसलिए तमाम संदर्भ में रौतहट के मसला में मैं इसमें और जोड़ूंगा, और इसलिए अध्यक्ष जी मैं जोड़ना चाहूंगा, प्रश्न मुक्ति आंदोलन करो, एक दो घटना में आंदोलन करो, संगठन विस्तार करो, चलिए जायज है, हम आंदोलन करेंगे, हम संगठन विस्तार करेंगे। क्या जो सांसद जीत के गए हैं सिर्फ दौलत खाने के लिए और भाता खाने के लिए गए हैं? एक वो पार्टी जिसकी कोई वजूद नहीं है, एक वो पार्टी जिसका जुमा जुमा भरकर अभी जन्म हुआ है, एक वो पार्टी जिसमें सिंगल अकेले सांसद है, वो पार्टी हमारी पार्टी को घेर रहा है। आप में 12 सांसद है, हम सब बार-बार इस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं कि हाउस में उस मुद्दा को उठाया जाए, दिन दहाड़े सुनील यादव को हत्या किया गया है। उस मुद्दा को उठाया जाए, भूपेंद्र बैरागी को दिन दहाड़े हत्या किया गया है। उस मुद्दा को उठाया जाए जिस काशी तिवारी को अमन कुशवाहा और फिरोज बनसियाराम कुशवाहा ने जो है शूटर के तौर पर हत्या किया है, और प्रहरी प्रतिवेदन से उसको उठा के लेकर अरेस्ट किया था, और फिर प्रहरी प्रतिवेदन के साथ जो छूट कर आया है। तो ऐसे मुद्दा पर जब एक व्यक्ति आपको घेर रहा है, तो बैकफुट में क्या हमारे पास सांसद नहीं है? हमें तो कभी कभी थोड़ा सा दुख लगता है कि ऐसी परिस्थिति में काश रौतहट का संघ में सांसद होना जसपा का, तो आज हमें बोलने की अवस्था नहीं होती। लेकिन मेरी दुर्भाग्य, रौतहट के पास जो है राष्ट्रीय सांसद नहीं है, संघीय सांसद नहीं है। लेकिन नहीं होने के बावजूद उस पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता और पार्टी के नेता होने के नाते सदस्य जी, हमारी आग्रह है कि इस मुद्दा को तत्काल संसद में उठाया जाए, संसद से घेरा जाए, संसद से राष्ट्रीयकरण मुद्दा को किया जाए। जब संसद से राष्ट्रीयकरण मुद्दा होगी, तो आप एक बार सिर्फ उद्घोष करके देख लीजिए, 8 जिला को जो हम सब जो है घेर के आंदोलन में परिणत करके उसको जो है उसी जगह हम सब जो मजबूर कर देंगे। इसलिए अध्यक्ष जी इस चीज पर जो है आप हम ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे कि सिर्फ हम सब रोड पर आवाज उठाने से बेटर है हाउस में हमारी आवाज को इस मुद्दा पर उठाया जाए। हमें लगता है सुनील यादव का जो घटना है, उस घटना में अगर हमारे सांसद रोस्टम घेराव में अगर चले गए, वहां अवरोध करने की परिस्थिति में चल गए, तो सरकार बाध्य होकर जो है उनको गिरफ्तार करना पड़ेगा। और जब वो गिरफ्तार हो जाएंगे तो सारा तांडव समाप्त हो जाएगा। आपका ह्यूमन राइट से लेकर दुनिया की जितनी रिपोर्ट आई है, उस सारे रिपोर्ट का विलेन वही है। इसलिए इस प्रति में आग्रह करते हुए अपनी बात को, संवाद को मैं यही विश्राम देते हुए फिर से इस बैठक में आए तमाम साथियों को मैं स्वागत करते हुए अध्यक्ष जी को एक बार में पुनर्विचार करने के लिए, क्योंकि हमने स्पष्ट सूर्य में एक लाइन बोल दिया है, पक्ष में बोलेंगे तो गुलाम कहा जाएगा, बगावत करेंगे तो बागी कहा जाएगा। तो न मैं बागी हूं, न मैं गुलाम हूं, जसपा पार्टी का ईमानदार कार्यकर्ता हूं, और उसी नाते से मैं आज तक इस पार्टी के जो है जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ रहा हूं। अपने सबको यही विराम देते हुए विदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।